हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हमने अभी फ़ीस पेमेंट के लिए जो वीडियो बनाया, उसके बाद उसमें कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों ने फ़ीस दूसरे अकाउंट से पेमेंट करना है और उन्होंने अपलोड कर दी है दूसरे अकाउंट की चेकबुक पासबुक, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैंने एक बार पेमेंट कर दिया है, अनसक्सेसफुल गया, तो क्या मैं दोबारा पेमेंट करूँ? बिल्कुल, इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मैं देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि यदि आपने एक बार पेमेंट किया है और अगर वो पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आपको तुरंत ही दोबारा पेमेंट करना होगा, वो भी लास्ट डेट से पहले। कल 30 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट की, तो इसलिए आप लोग ध्यान से कल से पहले ही फ़ीस पेमेंट करें। और जो आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है वो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है, वो रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में बताया था कि अपना ट्रांजेक्शन आईडी, उसका रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट करके रखिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट करके रखा होगा तो आप जाके अपने बैंक में कंप्लेन भी करा दीजिए कि ये पेमेंट मेरी अगर रिफ़ंड नहीं आती है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। बाकी हम अभी हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई पेमेंट है तो ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाएगा या फिर उसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा, और इसके लिए हम अब आपको अगले वीडियो में बता भी देंगे। लेकिन और दूसरी बात ये कि जिन्होंने दूसरे अकाउंट का मतलब चेकबुक, पासबुक कुछ भी अपलोड कर दिया है और उस अकाउंट में 35,000 है ही नहीं, या फिर कुछ और कारण है जिसके कारण वो वहाँ से पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, कहीं डेबिट कार्ड नहीं है, कहीं किसी कारण से, तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर देना है। ये नहीं वेट करना है कि जिस अकाउंट की डिटेल्स आपने सबमिट की है उसी अकाउंट से। देखिए, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जब मांगेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नेम, बैंक नेम, तो उसमें आपने जो है एक बैंक पासबुक जो अपलोड किया होगा वो सिर्फ इसके लिए है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये दिस बैंक अकाउंट डिटेल्स आर फॉर फ़ी रिफ़ंड इफ़ अप्लीकेबल। अगर कोई भी फ़ीस रिफ़ंड, जैसे जिसकी डबल फ़ीस पेमेंट हो जा रही है गलती से या किसी कारणवश, और जिसकी पेमेंट होने के बाद वो सीट डॉक्यूमेंटेशन में फ़ेल हो जा रहा है, किसी कारण वो जोसा के ऑफिसर्स उसको बाहर कर दे रहे हैं, सीट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो उन लोगों की फ़ीस रिफ़ंड होगी। और इसके लिए ये बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जा रही है। ये बैंक अकाउंट देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये फ़ी रिफ़ंड के लिए है, ठीक है, ये फ़ी रिफ़ंड के लिए है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जो अकाउंट डिटेल्स और पासबुक की फ़ोटो आपसे मांगी जा रही है वो केवल और केवल फ़ीस रिफ़ंड के लिए है। आप किसी भी अकाउंट से अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी अकाउंट से करें। हाँ, अगर आप उसी अकाउंट से करते हैं तो ऑफिसर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आसानी होती है, नहीं तो ऑफिसर्स आपसे क्वेरी रेज कर सकते हैं कि आपने उस अकाउंट को फ़ी रिफ़ंड के लिए दिया है और इस अकाउंट को जो है पेमेंट किया है, इसका क्या कारण है, तो उसको आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें और जो भी क्वेरी हो कमेंट करके बताएं, हम आपके समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।